देखिए मैं इस कैंपस में 2019 से हूँ और जो मैंने चीज़ें नोटिस करी ऑब्ज़र्व करी है कि कैंपस बहुत जर्जर हालात में है। जो जेएनयू की इमेज बाहर है वो जेएनयू अंदर से खोखला होते जा रहा है। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के हॉस्टल्स में हो, खाने की पीने की, बाहर आप जब ढाबे पे आप घूम रहे हैं उसका एकेडमिक स्पेस, मतलब पहले होता था ना प्रोफेसर स्टूडेंट रेशियो, उस टाइप का, उसमें भी बहुत गड़बड़ी है। साइंसेज़ में इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, मकड़े के जाल लगे हुए हैं, लेकिन वो ठीक करवाई जा सकती हैं वो सब कुछ। वो वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है, उतनी बड़ी उनका स्पेस है, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग। बट ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम मतलब यूनियन के सुस्त होने से या यूनियन के एब्सेंट होने से वो चीज़ें काफ़ी पिछले टाइम में बर्बाद सी हो गई हैं। मतलब इस कैंपस को वापस से वैसा कराया जा सकता है, वापस से कि मैं कहूँ और सुंदर बनाया जा सकता है हर चीज़ में, एकेडमिकली या सॉर्ट ऑफ डिबेट डिस्कशन, इन सब चीज़ों में। तो मैं चाहूँगी कि अगर एबीवीपी आती है यूनियन में, हमारे जो मुद्दे होंगे वो कम्प्लीटली कैंपस ओरिएंटेड होंगे, इससे जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, ईसी ने पोस्टपोन किए हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, मीडिया में कई रिपोर्ट्स हैं। आपके जो अपोनेंट्स हैं उनका ये कहना है कि एबीवीपी ने वायलेंस किया, उसके ईसी को के साथ मारपीट हुई। ये जो एलिगेशन है इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं जैसे जेएनयू का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेएनयू का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या इनफैक्ट किसी भी देश का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप मुझे उठा के दिखा दीजिए जिसमें ये कहा गया हो कि एक बार अगर चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अगर नॉमिनेशन की लिस्ट बाहर निकाल के लगा दी, उसके बाद वो नॉमिनेशन टाइमिंग, ये जो विड्रॉल का विंडो होता है वो खोल दे। कौन से नियम में लिखा हुआ है कि अगर किसका अलायंस होगा, किसका अलायंस नहीं होगा, चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये चुनाव समिति की जिम्मेदारी नहीं है ना। ऐसे तो अगर वो बोलें कि प्रेशर में आके कर दिया, तो प्रेशर का क्या होता है? नियम से करिए ना। आप इलेक्शन कमीशन हैं, इलेक्शन कमेटी हैं, आपका काम है नियम के तहत चुनाव कराना। प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। लेफ्ट ने उस पर प्रेशर बनाया, आईएसएफआई ने प्रेशर बनाया, उनका अलायंस नहीं हो रहा है इस कैंपस में, सबको पता है उनका अलायंस टूट रहा है। इस बार वो इलेक्शन बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसलिए वो नहीं चाहते इलेक्शन हो। उनका अलायंस जो एक साल में अलायंस नहीं बन पाया, वो विड्रॉल के 1 घंटे में कैसे बन जाएगा, और आगे भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो उनकी लड़ाई विचारधारा की भी नहीं है, लड़ाई है प्रेसिडेंशियल पोस्ट की। ऐसा चाह रहा है अलग, एसएफआई चाह रहा है अलग। इस बीच में अगर एबीवीपी ने विरोध किया, अगर सीईसी बात करने को तैयार नहीं है, क्यों हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आप नहीं बता सकते कि किस नियम से आपने वो लिस्ट दोबारा निकाली, या लिस्ट निकालेंगे या विंडो खोला? ऐसे तो कल मैं भी पहुंच जाऊंगी प्रेशर बनाने के लिए 150 लोगों को लेकर, और सीईसी को मैनिपुलेट कर दूं कि आप नॉमिनेशन को विंडो खोलो। तो क्या नॉमिनेशन विंडो सीईसी मेरे प्रेशर में आके खोल देंगे कि दोबारा से नॉमिनेशन करो? नहीं, किसी भी नियम में नहीं लिखा है ऐसा। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि आपको वो नहीं खोलना था। आप हमसे आके बात तो कर लेते, उतने लोग बाहर खड़े थे, अगर 2 मिनट आगे वो बता देते कि इस नियम से खोला है, तो उसमें क्या है, क्या हर्ज था? उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने बाहर की भीड़ को अपना उनको और ही उकसाया कि आप नहीं करेंगे। ऐसा के लोग आए, धनंजय का वीडियो है माँ बहन की गाली निकालते हुए, वो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, जेएनयू प्रेसिडेंट थे, अब तो चले गए, ठीक है। उनको शोभा देता है ये सब के बाहर के खड़े होकर अपने कैडर को उकसाएं कि अंदर जाओ और सीईसी को बोलो कि वो रिलीज़ करे? किस नियम से वो रिलीज़ करे? और रही बात ये एलिगेशंस की, तो सबको पता है इस कैंपस में वायलेंस कौन करता है। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा देश हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ कम्युनिस्ट कल्चर हो और वहाँ कम्युनिस्ट ने वायलेंस नहीं किया हो। जेएनयू के डिस्कोर्स में ये डिस्कशंस होते हैं कि आप इलेक्शन जेएनयू का है, लेकिन पूरे कंट्री की बात है, कंट्री में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी कम्युनल पॉलिटिक्स को बार बार ऐसा बोल रहा है कि एबीवीपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एबीवीपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, ऑप्रेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ रवैया अच्छा नहीं है। उस पर आप देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, इलेक्शन जब यहाँ होता है तो एक पर्चा निकलता है लेफ्ट की तरफ से हर बार कि वाई नॉट टू वोट फॉर एबीवीपी, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछने आएंगे कि शिखा वाई वुड आई वोट फॉर यू एज जेएनयू प्रेसिडेंट, तो मैं क्या बताऊँगी? अपनी कॉम्पिटेंसी बताऊँगी, मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ। मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि ऐसा ये इतना गंदा है, या एसएफआई ने ये खून खराबा किया है, या ये गुंडे हैं, या ये मारपीट करते हैं। पहली बात जो होगी वो मैं अपने बारे में बताऊँगी कि हाँ, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं इस कैंपस के लिए ये काम करके। इस कैंपस में क्या माहौल बनाया है लेफ्टिस्टों ने, इस कैंपस के कॉमरेड्स ने, कि आपको एबीवीपी की पॉलिटिक्स, मतलब ये प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव है कि आप सॉर्ट ऑफ अदराइज करने की पॉलिटिक्स। जब मैं कह रही हूँ, यहाँ पे खड़े होकर कह रही हूँ कि इस जगह ने हमको बहुत कुछ दिया है,
नाम दी, इज़्ज़त दी, पढ़ाई लिखाई हम सब कुछ इसी ज़मीन से कर रहे हैं, इसी JNU की यूनिवर्सिटी के नाम से कह रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कोई फ़ैसला लेंगे, अगर हम यूनियन में आते हैं, तो हमारा जो वेलफेयर का काम होगा वो इस कैंपस के हित के लिए होगा। उसमें अगर आपको कम्युनल चीज़ घुसानी है, उसमें अगर आपको प्रोपेगेंडा करना है, तो दैट इज़ क्लियर नैरेटिव, फियर मॉन्गरिंग होगी। हमको उस नैरेटिव को तोड़ना है, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ना है कि आप फियर मॉन्गरिंग करके लोगों को मैनिपुलेट करने की जो प्रथा है वो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम का काम है। ऐसा कौन सा काम कहा, ऐसा कौन सा वर्ड मैंने यूज़ किया है या ऐसे कौन सी बात कही जिसमें आपको लगा कि मैं कम्युनल हूँ, या आपको लगा हो कि मैं स्टूडेंट वेलफेयर में देख के करूँगी कि ये कौन सा है और ये कौन है, ये कश्मीर से है और ये बंगाल से है, ये केरल से है और ये गुजरात से है, ये देख के तो नहीं करूँगी। इनफैक्ट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रूम के बगल में कौन रह रहा है, वो किस स्टेट से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। ऐसा तो बोलेगा ना, ऐसा हो रहा है। हाँ ना, हाँ सॉरी, वो क्वेश्चन मैं भूल गई। नेशनल एंड इंटरनेशनल देखिए, JNU एक प्रोमिनेंट प्लेस है, यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं, यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं PhD कर रही हूँ अमेरिकन स्टडी से, मेरा एक ओपिनियन होगा हर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ जो भी मुद्दे हैं उन पे एक मेरा ओपिनियन होगा जो वाजिब है। सबके ओपिनियन हो सकते हैं, आपके मेरे अलग अलग हो सकते हैं, कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। लेकिन चुनाव यहाँ के मुद्दे पे होगा ना, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं। अभी भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, तो राष्ट्र कह रहा है कि जी कंट्री के अंदर वही तो मैं कह रही हूँ, राष्ट्रवाद या और नेशनलिज्म और नो नेशनलिज्म डिबेट करने के लिए आपको जगह चाहिए। वो जगह आपको JNU बन के दे रही है। आप यहाँ मेरा खुद जो काम है वो US इजराइल मिलिट्री वेपनरी पे है, मेरी उस पर एक्सपर्टीज़ है, उसमें मुझे पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही है कि नहीं चल। तो मेरा वो मेरी पढ़ाई है, मेरा ओपिनियन, मैं उस पर डिबेट डिस्कशन कर सकती हूँ। लेकिन इस ज़मीन को बचाने के लिए, इस कैंपस में रहने के लिए, जब आपके सर पे, आपके हॉस्टल में आपके छत ही नहीं रहेगा, लाइब्रेरी में छत गिर जाएगी, तो आप कौन सा डिबेट कर लेंगे, कौन सा नेशनल इंटर, जब खाने के लिए मेस में रोटी नहीं रहेगी। कैंपस बेस भी है। देखिए, दो चीज़ें होती है। कैंपस बेस का मतलब ये नहीं होता है कि डिस्कशन बंद हो जाएगा। डिस्कशन है और डिस्कशन होना चाहिए, डिसेंट भी होना चाहिए। लेकिन जिस ज़मीन पे खड़े हैं, जिस ज़मीन पे आप खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो ज़मीन भी तो रहनी चाहिए। आपने JNU को तो खोखला कर दिया है, तो फिर आप किस डिस्कशन और डिबेट की बात कर रहे हैं।